सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग झारखंड का खनिज संसाधन और उद्योग के बारे में जानेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम झारखंड का आप अगर दे रहे हैं तो खनिज और उद्योग के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, तो सारा का आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे कि झारखंड में क्या क्या मिलता है और कितना मात्रा में मिलता है, कहाँ मिलता है। तो जितना भी देखेंगे इम्पोर्टेंट बिंदु देखेंगे, ताकि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है, तो ये झारखंड है। और झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेल में मिलते हैं। तो जो सेल है वही सेल में मिलता है, जो कि है आर्कियन सेल, उससे मिलता है खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा। थर्ड जान लीजिए, खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्न गर्भा भूमि भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रत्न गर्भा भूमि भी कहा जाता है झारखंड को, तो ये भी जान लीजिए। उसके बाद देखिए कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान पूछ रहा है भारत में, जो कि है पहला प्रथम स्थान है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। भारत में कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% है। तो भारत में जितना भी खनिज मिलता है उसमें कम से कम 40% खनिज सिर्फ झारखंड से मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है। उसके बाद बताएंगे कि कौन खनिज कहाँ मिलता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। तो मूल्य का दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे 26%, और सबसे ज़्यादा खनिज का दृष्टि से देखा जाए तो 40%। टोटल भारत में जितना खनिज होता है उसका 40% सिर्फ झारखंड में होता है। और देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का प्रथम स्थान है। तो देख लीजिए, औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का प्रथम स्थान है। और देश का प्रथम उर्वरक कारखाना जो कि सिंदरी धनबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आराम से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और कॉपी नोट कर लीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, उत्पाद सिपाही हो, पुलिस का कोई भी हो, या फिर JSSC JPSC, झारखंड का तो जीके हर जगह पूछता ही है, इसलिए देख लीजिएगा एक बार। अभी कार्यपाल आने वाला है, कछपाल आने वाला है, सारा कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए, लोहा सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग है जमशेदपुर। ये तो आप भी जानते होंगे, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, टाटा का सबसे बड़ा वहाँ पे है लौह इस्पात उद्योग। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी जो कि करगली बोकारो में है। तो बोकारो में जानते ही हैं, कोयला का जो सबसे बड़ा जो कोल वाशरी है वो बोकारो में है। तो देश का प्रथम कोल वाशरी, तो ये घाटो रामगढ़ में है। प्रथम पूछ रहा है तो रामगढ़, और सबसे बड़ा पूछ रहा है तो बोकारो। उसके बाद देखिए, देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं। तो मीथेन गैस भी यहाँ पे बनता है, देख लीजिए, मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में है। मीथेन गैस का कुआं याद रखिए, नोट कीजिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग कोयला के बारे में जानेंगे। कोयला कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड में स्थान, सारा कुछ कोयला के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कोयला के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है।
तो सबसे ज़्यादा भारत में कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है झारखंड में। भारत में सबसे पूछ रहा है तो कोयला तो आपको पता है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखिए कोयला के भंडारण में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। तो ये चीज़ तो देखिए ये क्वेश्चन से भी पता चल जा रहा है। इसका पॉइंट देखिएगा तो सबसे ज़्यादा भी कोयला कहाँ है? झारखंड में। और कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। तो देखिए कोयला अगर पूछ दिया तो कोयला पहला है, मतलब झारखंड में हर चीज़ में पहला है कोयला। तो देख लीजिए भारत के कुल कोयला उत्पादन का 33% भाग झारखंड में उत्पादित होता है। तो देखिए 33% कोयला सिर्फ झारखंड से उत्पादित होता है, बाकी 10% इधर उधर 5-10 कर करके पूरा ऑल इंडिया से मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 33% झारखंड से ही मिलता है। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। तो कोयला क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देख लिए सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, कौन सा क्षेत्र में? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में मिलता है। और झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में हुआ था, जो कि धनबाद झरिया जानते ही है। तो सबसे पहले कोयला वहीं से कोड़ा जा रहा था, कोयला निकाला जा रहा था धनबाद, और ये धनबाद से जो कि झरिया, वहाँ धनबाद में ही झरिया जगह है, वहीं से निकाला जा रहा था। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान झरिया कोयला खान है। तो देखिए सबसे बड़ा कोयला खान भी झरिया में है। अगर आप धनबाद से हैं तो जानते ही होंगे कि धनबाद में कोयला का कितना बड़ा खान है। और देख लीजिए उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। तो कोयला खान सबसे बड़ा पूछ रहा है क्षेत्रफल का दृष्टि से, जो कि है कर्णपुरा कोयला खान है। भारत के 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयला की खान झारखंड राज्य में उपस्थित है। तो 95% जो होता है कोक बनाने के लिए, जो कि सबसे अच्छा ग्रेड का कोयला माना जाता है, तो वो 95% कोयला कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, वही बोल रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए झारखंड पूरे देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो पहले ही आपको बता दिया कि कोयला के बारे में कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले झारखंड ही होगा, सर्वप्रथम झारखंड। झारखंड में कोयले की प्रति गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होता है। तो ये भी याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होता है। तो देखिए और एक इम्पोर्टेंट, झारखंड में, सॉरी यहाँ पे एरो हो गया, झारखंड में किस टाइप का कोयला मिलता है? तो देखिए बिटुमिनस, यह है कोयला का प्रकार है। बिटुमिनस किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। तो एक परियोजना है जो कि है सिकनी कोयला परियोजना, वो झारखंड का लातेहार में स्थित है। और झारखंड में कुल 7 कोल वासरी है। तो टोटल जहाँ से कोयला निकलता है 7 जगह है, 7 कोल वासरी। उसके बाद देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में, तो दामोदर का नाम फिर से आ गया, जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला के प्रमुख खदानों पिपरवार, सराधु तथा मगध, अशोक, संघमित्रा, अम्रपाली तथा चंद्रगुप्त की उपस्थित बड़का गांव, तो बड़का गांव जानते ही हजारीबाग में क्षेत्र में है। तो ये दिया है दामोदर घाटी का क्षेत्र जो है, तो कौन कौन सा क्षेत्र है वही जगह का नाम दिया है। ये सभी क्षेत्र उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड एरिया के अंतर्गत आता है। तो ये कोयला का टोटल आपको जानकारी बताए।
तो इससे अधिक कोयला के बारे में नहीं पूछता है, तो आप नोट कर लीजिए। कोयला के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यही सब चीज़ से आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, और तो देख लीजिए। सबसे पहले झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो चट्टान भी पूछ रहा है किस टाइप का चट्टान में पाया जाता है लोहा। तो ऐसे नहीं है कि कोड़ लिया और निकाल गया और डायरेक्ट उससे लोहा बन गया, नहीं। तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानों जो रहता है उसी में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। तो कोटि भी देख लीजिए, हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क जो रहता है सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है यहाँ पे। और झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। तो पश्चिम सिंहभूम सबसे ज़्यादा वहाँ लौह अयस्क मिलता है, जिसको हम लोग जमशेदपुर भी बोलते हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो सबसे ज़्यादा आपका लौह अयस्क वहीं मिलता है पश्चिम सिंहभूम में। तो बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क के क्षेत्र है। ये एक जगह का नाम है, बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क का क्षेत्र है। झारखंड की नोवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो देखिए, सबसे बड़ा एशिया का लोहा का खान है नोवामुंडी खान। याद रखिएगा, नोवामुंडी खान एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। उसके बाद है लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। तो कोयला में पहला, लौह अयस्क में दूसरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पॉइंट बहुत एकदम चुना चुना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देख लीजिए, कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। देश के कुल लौह अयस्क भंडारण का लगभग 26% झारखंड राज्य में निपेक्षित है। तो देश में जितना भी लौह अयस्क है उसका 26% सिर्फ झारखंड में यहाँ पे यहीं से निकलता है, वही बोल रहा है इसमें। पश्चिम सिंहभूम का चिरिया नामक स्थान भी लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो देख लीजिए, जगह का नाम दिया पश्चिम सिंहभूम, जो कि आपको बताए इससे पहले जो बताए थे पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वहीं पे सबसे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। तो ये याद रखिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, और क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर उसमें पूछेगा। तो देख लीजिए, यहाँ से हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है, जिसमें 60 से 80% तक लोहे का अंश होता है। तो देख लीजिए, बहुत अच्छा वहाँ पे लौह अयस्क मिलता है, जिसमें 60 से 68% तक लोहे का अंश मिलता है। राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, देखिए कहाँ कहाँ मिलता है। तो देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में है। तो राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क, तो इसमें बता भी दिया कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडारण पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिला है। ये वाला पॉइंट जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि बाद में रिपीट करने में काम आएगा आपको। ये था लौह अयस्क का। अब हम लोग देखेंगे मैग्नीज का, कि मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में होता है। तो मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा वहीं पे पश्चिम सिंहभूम में ही होता है। झारखंड में मैग्नीज धारवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये भी देख लीजिएगा, एक पॉइंट बनाइएगा जिसमें चट्टान लिख दीजिएगा कि कौन कौन चट्टान से पाया जाता है, कहाँ मिलता है, ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखिए, इसमें है धारवाड़, मैग्नीज धारवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। उसके बाद है झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमैलिन ब्रोमाइट है। तो इसका मुख्य अयस्क जो होता है साइलोमैलिन ब्रोमाइट है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोग से इजी ही पूछेगा। तो देख लीजिएगा एक बार,
मैंगनीज का प्रयोग इस्पात बनाने, सूखी बैटरी व रसायन उद्योग में है। तो मैंगनीज तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैंगनीज का आखिर काम आता कहाँ है, उसे होता क्या है? तो देखिए इसमें क्या में लगता है, तो इस्पात बनाने, सूखी बैटरी, रसायन उद्योग में होता है इसका यूज। उसके बाद हम लोग देखेंगे तांबा। तांबा भी मिलता है झारखंड में। तो कहाँ कहाँ मिलता है सारा कुछ देखिए। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टिकोण से भारत का तीसरा अग्रणी राज्य झारखंड है। तो ये है तीसरा स्थान। पहला स्थान हम लोग कोयला में किए, लौ अयस्क था दूसरा, ये है तांबा में तीसरा स्थान है भारत। तो झारखंड को ऐसे वैसे मत सोचिएगा, यहाँ बहुत लौ अयस्क मिलता है। तो देखिए तांबा में भी तीसरा स्थान है झारखंड का। उसके बाद देखिए झारखंड में तांबा उत्पादन कुडम्पा क्रम शैल समूह से होता है। तो कौन शैल से होता है तो वो भी दिया है इसमें, कुडम्पा। इसे भी पहले बताए थे। शैल का एक तो पॉइंट बनाइएगा और कौन कौन शैल से क्या क्या निकलता है बनता है वो सब सारा कुछ लिख लीजिएगा। तो झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। तो पूर्वी सिंहभूम में देखिए क्या क्या है, तो लौ अयस्क भी सबसे ज़्यादा वहीं पे मिला, और देखिए तांबा भी पूर्वी सिंहभूम में भी वहीं पे मिला। और उसके बाद देखिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र छापरी, सिद्धेश्वर, उसके बाद ये है केंदाडी, थोड़ा सा हिल गया, केंदाडी जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये सब जो जगह का नाम दिया है ये सब सारा पूर्वी सिंहभूम में वहीं पे निकलता है आपका तांबा। देश के कुल तांबा भंडार का 18.5% झारखंड राज्य में निक्षेप हुई है। तो देख लीजिए 18.5% सिर्फ झारखंड से मिलता है तांबा। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉक्साइड, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में भी पूछा था। और अगर आप उत्पाद सिपाही में बैठ रहे हैं या फिर बैठने वाले हैं तो पहले भी बॉक्साइड से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी देख लीजिएगा बॉक्साइड आ गया। बॉक्साइड झारखंड में बहुत जगह जगह मिलता है। तो देखिए इसके बारे में। तो बॉक्साइड वस्तु एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड में गुमला, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है बॉक्साइड, गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा एवं साहेबगंज में बॉक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइड सबसे ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइड आप लोग देखे हैं कि नहीं, देख लीजिएगा। अगर आप लोग गुमला तरफ जाते होंगे लातेहार तो देखिएगा रेड रेड कलर का मिट्टी जो रहता है वही है बॉक्साइड, उसी में निकलता है बॉक्साइड, उसी से। गोड्डा के बाद देखिए लोहरदगा एवं साहेबगंज में बॉक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जगह का नाम याद रख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है, गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज में बॉक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए बॉक्साइड उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। तो बॉक्साइड है 7वां स्थान, मतलब बॉक्साइड बहुत जगह मिलता है, 7वां स्थान है यहाँ पे बॉक्साइड कई में भारत की दृष्टि से झारखंड का 7वां स्थान है। उसके बाद देखिए झारखंड में बॉक्साइड गलाने की सबसे बड़ा संयंत्र मूरी में स्थापित है। तो जितना भी बॉक्साइड आता है सारा मूरी आता है। मूरी जो कि रांची से थोड़ा सा दूर है, जानते ही होंगे मूरी, ज़्यादा बंगाल में भी आता है। मूरी में सबसे बड़ा इसका कारखाना है, वहीं जाता है बॉक्साइड, वहाँ पे गलता है, निकलता है वहाँ से अयस्क। तो बॉक्साइड को गलाने के लिए सबसे बड़ा वहाँ पे उद्योग लगा हुआ है मूरी में। तो झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइड पाया जाता है जिसमें 52 से 55% तक एल्युमिनियम होता है। तो देखिए बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकलता है, तो कितना निकलता है, 52 से 55% तक एल्युमिनियम निकलता है। तो अच्छा किस्म का यहाँ बॉक्साइड मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब्रक, यहाँ पे मिलता है अब्रक। अब अब्रक क्या चीज़ है, जो आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, जब पानी पड़ता है तो जो काला काला चमकता है मिट्टी में, देखे हैं थोड़ा थोड़ा चमकीला टाइप का चमकता, वही है अब्रक। तो देख लीजिए झारखंड की अब्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो 4160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब्रक का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब्रक बहुत जगह मिलता है।
तो देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है। झारखंड के 2 जिलों कोडरमा एवं गिरिडीह में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। तो कोडरमा और गिरिडीह में बहुत ज़्यादा अभ्रक मिलता है। और झारखंड में उच्च कोटि का मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक का भी प्रकार है जो कि है यहाँ पे जो मिलता है अभ्रक वो है मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसका मांग पूरे विश्व में है। तो देख लीजिए बहुत अच्छा किस्म का यहाँ पे अभ्रक मिलता है जो कि मॉस्को व्हाइट है, इसका मांग पूरा विश्व में है। उसके बाद देखिए रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों में होता है। तो रूबी श्रेणी के अभ्रक, तो इसमें 2 है, मॉस्को व्हाइट जो कि उच्च है और एक है रूबी श्रेणी जो कि इसका गिरिडीह और कोडरमा जिला में होता है इसका उत्पादन। कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का मुख्य क्षेत्र है। तो कोडरमा जिला का है झुमरी तिलैया, नाम सुने होंगे, वहाँ पे इसका मुख्य क्षेत्र है अभ्रक का। तो देखिए गिरिडीह व हजारीबाग में भी इसका उत्पादन होता है। तो देख लीजिएगा हजारीबाग तरफ भी इसका मिलता है, उत्पादक होता है अभ्रक का। तो और 1-2 पॉइंट है इसका देख लेते हैं। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी, तो देख लीजिए कोडरमा जो है भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त होने वाली सफ़ेद अभ्रक को रूबी भी कहा जाता है। रूबी, सफ़ेद अभ्रक को रूबी भी कहा जाता है। और भारत की अभ्रक राजधानी, भारत का अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो अभ्रक से होता क्या है, क्या बनता है, तो देखिए बिजली का उपकरण में यूज होता है, औषधि में होता है, सजावट में होता है, उपकरण में होता है, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में किया जाता है अभ्रक। उसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या क्या मिलता है झारखंड में, और है कुछ कुछ अन्य प्रमुख है खनिज। तो और कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए झारखंड में सर्वाधिक झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग जिला में होता है। तो चूना पत्थर भी यहाँ पे मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, रांची में मिलता है, गढ़वा मिलता है, पलामू में, बोकारो में, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और आपके वहाँ क्या मिलता है। और उसके बाद देखिए झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है पलामू। तो पलामू में ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है। ग्रेफाइट होता क्या है, जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, जो आगे वाला भाग रहता है वो ग्रेफाइट ही रहता है, या फिर बैटरी में भी लगता है ग्रेफाइट। तो सबसे ज़्यादा पलामू में मिलता है। और यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। तो देखिए ये कार्बन का रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। तो काला शीशा किसको कहते हैं हम लोग, तो ग्रेफाइट को बोलते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, और आप नोट कर लीजिए अगर वहाँ नोट करना भूल गए तो देखिए तांबा है, तांबा कहाँ मिलता है, घाटशिला, रखा, मूसाबनी, बसेडी, धोबानी, सरायकेला, खरसावां, बहरागोड़ा। तो ये सब सारा आपका जमशेदपुर जाइएगा तो जमशेदपुर के आगे सारा ये घाटशिला, रखा, मूसाबनी, ये सब जगह का नाम वही है पड़ता है पूर्वी सिंहभूम में। तांबा वहीं मिलता है। अभ्रक देखिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, झुमरी तिलैया, डोरकोला, डोमचांच, ये सब देख लीजिएगा एक बार। अगर आपके जगह भी या फिर आपका आसपास का जगह का नाम होगा तो आपको याद करना जरूरी है, ताकि याद रहेगा अगर आप गए होंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे तो सारा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे यूरेनियम, इसका पॉइंट छूट गया है, वो बाद में हम करा देंगे। यूरेनियम जो मिलता है जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, यूरेनियम भी मिलता है झारखंड में, जादूगोड़ा में मिलता है यूरेनियम। चूना पत्थर तो बता ही दिए। टीन देखिए, टीन भी मिलता है रांची और हजारीबाग में। टीन, चीनी पत्थर पलामू, रांची, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड का लौह इस्पात उद्योग हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में स्थापित
झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्ट्री लगा था वो था लौह इस्पात उद्योग का। और झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की 2 इकाई है, जो कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थापित है। ये सब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप देख लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में 26 अगस्त 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी, जो कि जगह का नाम है जमशेदपुर में ही है, वहीं स्थापित हुआ था। तो टाटा का आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, जमशेदजी टाटा। तो सबसे पहला संयंत्र वहीं पे फैक्ट्री वहीं लगा था जमशेदजी टाटा झारखंड में, जो कि 26 अगस्त 1907 में लगा था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। तो देख लीजिए, टिस्को हम लोग जो बोलते हैं टिस्को, उसका स्थापना जमशेदजी टाटा ने ही किया था। तो टिस्को स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी जो टिस्को बना है ये भी एक नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि है स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई जहाँ मिलता है वहीं पे स्थित है ये टिस्को। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो देख लीजिए, 1911 से ही चालू हो गया था वहाँ पे लोहा बनना, टिस्को, जिसको हम लोग टाटा बोलते हैं। भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले स्टील का प्रोजेक्ट भी जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद टिस्को को लौह अयस्क की प्रति नोआमुंडी, जो कि पश्चिम सिंहभूम एवं गुरु महिसानी उड़ीसा से होता है। तो देखिए, एक जगह का नाम दिया है जो कि है गुरु महिसानी, जो कि है उड़ीसा में है। तो पश्चिम सिंहभूम, जो कि टिस्को का लौह अयस्क जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल जो आता था वो पश्चिम सिंहभूम से ही मिलता था और उड़ीसा से आता था। तो दोनों का जगह का नाम दिया कि नोआमुंडी से, और वहाँ से आता था लौह अयस्क। इससे पहले जो हम बताए ना आप लोगों को कि लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो वही सब देख लीजिए, जो पहले हम बता दिए हैं वहाँ पे से मिलता था और यहाँ पे लाया जाता था टिस्को में। तो टिस्को को कोयले की प्राप्ति झरिया से होता था। तो कोयला वाला भी आ गया, कोयला सब यहाँ झरिया में जो है धनबाद में कोयला मिलता था। तो यही कोयला वहाँ पे जाता था और लौह अयस्क वहीं से आता था और उड़ीसा से आता था और उसी से लोहा निकाला जाता था। टिस्को को चूना पत्थर, डेलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति, तो इत्यादि की प्राप्ति कहाँ से होता था? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होता है। तथा जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा खरकई से होता है। तो नदी किनारे तो बसा है, ये है तो पानी यहाँ से ले लिया और कोयला तो झरिया से मिल गया, और कुछ कुछ जो चूना पत्थर, डेलोमाइट, फायर क्ले, ये सब का ज़रूरत उड़ीसा से वहीं से आता था, उड़ीसा से। उसके बाद देखिए, टिस्को को वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए, टिस्को पहले नाम था टिस्को, अब हो गया टाटा स्टील, जो हम बोले टाटा स्टील जमशेदपुर। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो कि टेल्को जमशेदपुर में स्थापित है। तो देखिए, उसी का नाम और कुछ कुछ अलग अलग टूटते गया, जो कि टेल्को वो भी जमशेदपुर में है। दोनों एक ही पार्ट है लेकिन अलग अलग हो गया। कुछ कुछ सामान सब यहाँ बनने लगा, कुछ कुछ अलग अलग ये होते गया। जैसे अभी टाटा मोटर्स है, क्या क्या है, अलग अलग टाटा से ही है, तो उसी से टूटा हुआ है ये टेल्को। तो टेल्को का वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए, जो बोले यही हो गया, टेल्को जो है अब टाटा मोटर्स बन गया, जो कि टाटा मोटर्स अभी वहाँ पे है, पहले इसका नाम था टेल्को। झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई। तो देखिए, टीन वाला जो कंपनी था, टीन बनाने वाला कंपनी, वो भी जमशेदपुर में ही हुआ। तो जमशेदपुर
का नाम जरूर याद रखिएगा। जितना कारखाना है लौह अयस्क के रिलेटेड सारा सबसे पहले जमशेदपुर में ही लगा था। तो झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। तो वहाँ पे ट्रक बनता है जमशेदपुर में अभी भी, जो कि टाटा का बड़ा बड़ा ट्रक आता है, तो वो भी स्थित है कहाँ पे, जमशेदपुर में। और भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। तो देखिए लौह अयस्क का भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का जो कारखाना है वो बोकारो में है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए जो बना है वहाँ बोकारो का जो कारखाना वो रूस का सहायता से बना है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो बहुत पहले ये भी बना है, देख लीजिए, तृतीय पंच योजना के तहत। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था। तो यह 1964 में हुआ था। और बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो 1964 में स्थापना हुआ और 1972 में बनना चालू हो गया। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कयोंझर उड़ीसा, कोयले की प्राप्ति झरिया क्षेत्र तथा चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होता था। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ से आता था, तो लौह अयस्क उड़ीसा से आता था। यहाँ पे बोकारो में लौह अयस्क उड़ीसा से आता है और कोयला तो फिर झरिया ही देता है, धनबाद। और चूना पत्थर जो रहता है वो आता है एमपी से आता है। और टिस्को को चूना पत्थर कहाँ से आता है, तो उड़ीसा से आता है। यहाँ पे देख लीजिए बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। तो जो अब जानते हैं अभी बोकारो में है वो सेल के कार्यरत अधीन, जो कि केंद्र सरकार है, सेल ही चला रहा है अभी बोकारो इस्पात संयंत्र, उसी के अधीन में काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग। ये आपका जो बताए ये था लौह इस्पात, लोहा का। अब जो देखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे पार हो गया, कहाँ गया, एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। ये तो आपको पहले भी बता दिए कि एल्युमिनियम मुरी में स्थित है। अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको याद ही होगा। और झारखंड में मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। तो इंडाल्को है मुरी में है, अभी इंडाल्को के नाम से जाना जाता है, मुरी में है। तो मुरी में स्थित एल्युमिनियम कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होता है। तो बॉक्साइट जो मिलता है वो सारा मुरी में जाता है। आपको पहले भी पॉइंट में बताया, बॉक्साइट सारा मुरी आता है, वहीं पे इसका कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना, जिसका नाम है इंडाल्को। पहले था इंडाल, जो 1938 में बना। इसका पॉइंट याद रखिएगा एल्युमिनियम का। HEC, तो ये देखिए HEC का नाम सुने ही होंगे, HEC जो कि रांची धुरवा में स्थित है। HEC यह अभी रेलवे का पहिया भी बनाता है। कुछ पॉइंट सुन लीजिए, रेलवे का चक्का जो बनता है वो HEC में भी बनाता था। और अभी जो कुछ दिन पहले जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसका आगे वाला भाग भी HEC में ही बना था। तो देख लीजिए एक बार फिर से HEC के बारे में। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है। तो झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला क्या है, रांची है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के रांची में स्थापित है। तो आपको तो पहले ही बता दिया कि रांची में धुरवा में स्थित है। इसका फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 ईस्वी में किया गया था। तो हटिया में है, देखिए धुरवा हटिया एक ही है, धुरवा का आखिरी में है। तो हटिया में जो स्थित है HEC, उसी का स्थापना 31 दिसंबर 1958 में किया गया था। HEC का उत्पादन 1964 ईस्वी में शुरू हुआ। तो स्थापना पहले हुआ और उत्पादन 1964 से चालू हो गया था।
तो इसका उतना क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ कुछ देख लीजिए, मेन पॉइंट सब सारा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए रोक के रखे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए। हम इसको पार कर रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। उसके बाद देखते हैं सीमेंट फैक्ट्री, क्योंकि सीमेंट झारखंड में बहुत जगह बनता है, क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे देखिए सीमेंट उद्योग, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में हुआ था। यह पलामू जिला में स्थित है। तो जपला तो पलामू में है ही। तो सबसे पहले सीमेंट उद्योग वहीं पे बना था, जो कि 1921 ईस्वी में बना था। उसके बाद देखिए झींकपानी सीमेंट संयंत्र पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। तो एक सीमेंट का उद्योग का नाम दिया गया है झींकपानी, जो कि ये पश्चिम सिंहभूम जो कि जमशेदपुर में स्थित है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद जिला में स्थित है। तो देखिए जगह का नाम दिया, कहाँ कहाँ स्थित है वही बोल रहा है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र ये है धनबाद में। लाफाज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर में, लाफाज सीमेंट जमशेदपुर में बनता है। खलारी में भी है। तो खलारी सीमेंट संयंत्र का स्थापना ICC के द्वारा किया गया था। खलारी में भी सीमेंट बनता है। खलारी सीमेंट संयंत्र रांची जिले में स्थित है। तो देखिए अगर रांची के आसपास से आते हैं तो जानते हैं खलारी के नाम, वहाँ पे भी सीमेंट का उद्योग है। उसके बाद देखिए उर्वरक उद्योग, जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, खाद का उद्योग। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो देखिए धनबाद जो है, धनबाद में ही सिंदरी है, धनबाद वहीं पे सबसे पहले उर्वरक उद्योग लगा था भारत में सर्वप्रथम। वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपका नज़र आए। उसके बाद देखिए सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में किया गया था। तो देख लीजिए 1951 में ही सिंदरी उर्वरक जो संयंत्र है, जो फैक्ट्री है, उसका 1951 में ही स्थापना किया गया था। तो देख लीजिए सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। सिंदरी उर्वरक जो कारखाना है वो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन में ही हुआ था। तो जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वही सब हम देखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए विस्फोटक उद्योग। तो आपको पता था कि झारखंड में विस्फोटक उद्योग भी है। तो देखिए सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमियो बोकारो में स्थित है। तो जान लीजिए गोमियो बोकारो में विस्फोटक उद्योग स्थित है। इंडियन, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंडियन क्या लिखा है, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री का उद्घाटन 5 नवंबर 1958 ईस्वी को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तो देखिए देश का प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा 5 नवंबर 1958 ईस्वी में ही ये फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। तो 2 पॉइंट है बहुत ही जरूरी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अन्य प्रमुख उद्योग भी है, जो कि है भरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच का उद्योग है। तो देख लीजिए हम सिर्फ जगह का नाम बताएंगे और क्या उद्योग है। तो कांच का फैक्ट्री जो है वो भरकुंडा रामगढ़ में है, जो जापान का सहायता से स्थापित किया गया था। और झारखंड में तांबा का कारखाना घाटशिला में है, जो कि घाटशिला जो है जमशेदपुर में पड़ता है। और भारत का कुल उत्पादन 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये तो आपको पहले ये सब बता दिए हैं, वही सब इसमें रिपीट कर रहा है। तो देख लीजिए एक बार फिर से कहाँ कहाँ कौन सा कंपनी सब है, वही सब जगह का नाम दिया है। टाटा स्टील जो है वो स्टील का फैक्ट्री है, उद्योग, जो कि जमशेदपुर में है। और टाटा समूह ही इसका संचालन करता है। उसके बाद देखिए
टेल्को जो बोले टाटा मोटर्स अभी नाम हो गया, यह भी जमशेदपुर में है। टाटा टिमकेन, टाटा कैडोगोवा, टीन प्लेट, ये सब सारा जमशेदपुर में है, जो कि टीन का चादर बनाता है, टीन प्लेट वाला। उसके बाद टीआरएफ जो कि औद्योगिक मशीन बनाता है, फैक्ट्री का जो मशीन सब होता है वही बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। एग्रीको जो कि कृषि का उपकरण बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। बोकारो, इस यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मिनट, बोकारो इस्पात लिमिटेड, ये भी स्टील बनाता है, ये भी बोकारो में स्थित है। सीसीएल तो जानते हैं कोयला, ये रांची में है। ईसीएल ये भी कोयला, यह है संथाल परगना में, केंद्र सरकार इसका चलाता है ईसीएल। फिर बीसीएल है, ये भी है कोयला, धनबाद में बीसीसीएल सॉरी। एचईसी जो कि भारी मशीन, तो आपको बता ही दिए, रांची में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा बनाता है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना धनबाद में है, खाद बनाता है उर्वरक। उषा मार्टिन, तो उषा मार्टिन स्टील बनाता है, यह है उषा मार्टिन। देखिए रांची पश्चिम सिंहभूम लिखा है, तो रांची का टाटी सिल्वे में स्थित है उषा मार्टिन। उषा बेल्ट्रॉन, ये केबुल लिखा है, पता नहीं केबुल क्या होता है, केबल है, केबुल नहीं केबल, तार से बनाता है, ये भी रांची में है। इंडिया एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम बनाता है मुरी में है। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स, ये कास्टिक सोडा बनाता है, ये पलामू में है। तो इसमें देख लीजिएगा फैक्ट्री का नाम दिया कहाँ है क्या नहीं, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे इधर उधर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप याद कर लीजिए सारा, या फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा। और यह वीडियो अगर उद्योग और खनिज संसाधन वाला वीडियो अगर एक साथ ना मिले तो ज़रूर जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अलग अलग बना है। तो देखते हैं, अगर अटैच कर दिए तो बहुत अच्छा है। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि झारखंड का कोई वैकेंसी आएगा छोटा बड़ा ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पे, तो सबसे पहले आपके पास आएगा। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका ज़िला या फिर आपका जिस जगह पे है सबसे ज़्यादा क्या वहाँ पे मिलता है पता चले। धन्यवाद।